सो हेलो गाइस, कैसे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का लेक्चर नंबर 7 यानी कि मिक्सचरेशंस। आपको जैसे कि पता है हम लोग लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड बोर्ड ना कहे लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त का चैप्टर है, टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग एंड तक लेक्चर को देखिए, तब समझ में आएगा कुछ। तो चलिए बात करते हैं आज मिक्सचरेशन की। बात करते हैं मिक्सचरेशन की। तो मिक्सचरेशन होता क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें, मिक्सचरेशन का मतलब होता है यूरिनेशंस। द प्रोसेस ऑफ excreting out urine is called यूरिनेशंस और द मिक्सचरेशंस। तो नॉर्मली हम लोग यूरिनेशंस आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्लास 11th में आ चुके हैं और आपको पता है कि हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सब जानना पड़ेगा, ये वर्ड जानना पड़ेगा। मिक्सचरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ यूरिन्स। आए समझ में? तो देखिए इसको हम दूसरा लैंग्वेज में कैसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, जो कि लेकिन समझने के बाद बहुत बेहतर लगेगा आपको, ठीक ना। तो चलिए ये देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ब्लैडर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। आखिर ब्लैडर होता कैसा है, ठीक। तो देखिए, तो लेकिन इसमें पहले जो हम लोग मिक्सचरेशन के बारे में बताया गया, क्या है कि मिक्सचरेशन क्या है। मिक्सचरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या कहा जा रहा है, मिक्सचरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो मिक्सचरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग मिक्सचरेशन कहते हैं। तो थोड़ा देर पहले ही हम आपको समझाए थे कि मिक्सचरेशन अपने भाषा में, यानी कि बचपन में हम लोग जो पढ़े थे, ठीक। क्लास 7 तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, 7, 8 और 9, 10 तक। 10th में भी हमने मिक्सचरेशन पढ़ा दिया था, शायद आप मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अब क्या होता है, तो हम लोग समझ गए कि मिक्सचरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या कहते हैं, इट इज रिफ्लेक्स प्रोसेस। तो यूरिनेशंस और या मिक्सचरेशंस क्या है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। हाउएवर इन ग्रोन अप चिल्ड्रंस, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और एडल्ट जो होते हैं, इन इन लोग देखिएगा क्या होता है कि इन लोग के पास क्या होता है, कंट्रोल होता है, कुछ वॉलेंट्री कंट्रोल होता है टू सम एक्सटेंट। अब एक बच्चे को देखिएगा, अगर उसको क्या होता है कि सुसु लगता है, तो वो क्या होता है, बेड पे ही कर देता, वो किसी को कहता भी नहीं है क्योंकि हेल्पलेस होता। और उसके पास क्या होता है कि वॉलेंट्री कंट्रोल डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए वो जहाँ होता है वहीं पर सुसु कर देता, यानी वहीं पर वो मिक्सचरेशन कर देता। लेकिन क्या होता है कि चिल्ड्रंस की बात करें और एडल्ट की बात करें, तो इनमें क्या होता है कि वॉलेंट्री कंट्रोल डेवलप्ड हो जाता है, जिसके वजह से वो उसको पता होता है कि कब यूरिनेशन करना है, कब नहीं करना है। जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ देर तक इसको रोक लेते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने तो वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। होलो तो होना ही है, तब तो यूरिन भरेगा, ठीक। ट्रायंगुलर होता है, होलो ऑर्गन लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के नीचे, ठीक, मतलब एब्डोमेन के लोअर पार्ट में। और इसका हेड और नेक भी होता है, ठीक ना। तो चलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसीलिए हम लोग जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज फॉर्म ऑफ स्मूथ मसल्स। अब यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जो है क्या चीज़ से बना होता है, स्मूथ मसल्स से बना हुआ होता है। क्या चीज़ से, स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं स्मूथ मसल्स को। आया समझ में। इट इट हैविंग 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। इसके पास क्या होता है, वाल में 3 मसल्स होते हैं, 3 मसल्स के लेयर होते हैं। क्या क्या, पहला को क्या कहते हैं, डिट्रोसस मसल्स। अच्छा, ये 3 लेयर के जो मसल्स होते हैं, इसका ये फाइबर को क्या कहते हैं, हम डिट्रोसस मसल्स कहते हैं। तो इसका 3 लेयर के बारे में जान लें। एक इनर होता है, देख लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपको कॉलेज में जाके डायरेक्ट मिलेगा, ठीक ना। आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस ओनली फॉर नॉलेज, ठीक। समझ में आया, ओनली फॉर नॉलेज। अब देखिए इनर लेयर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। इनर लेयर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है मसल्स का। और आउटर लेयर देखें तो वो कैसा होता है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। जबकि बात करें मिडल लेयर की, तो मिडल कैसे होता है, सर्कुलर लेयर होता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लैडर इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं कि ब्लैडर ब्लैडर क्या चीज से लाइंड होता है, उसका लाइनिंग क्या चीज से बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। क्या कहते हैं, इन एम्प्टी ब्लैडर द म्यूकोसा फॉल्स इनटू मैनी फोल्ड्स कॉल्ड रुगेम। तो अब एम्प्टी ब्लैडर को अगर देखें तो उसमें ढेर सारे फोल्ड देखने को मिलेंगे, ढेर सारे फोल्ड्स, ठीक है ना। जैसे कि हमने स्टमक में बताया था कुछ ऐसे ऐसे टाइप का, ऐसे ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रुगेम। तो ढेर सारे ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे आपको एम्प्टी ब्लैडर में, ढेर सारे ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, हम जिसे हम क्या कहते हैं, रुगे के नाम से जानते हैं। स्टमक में भी हम पढ़ाए थे, याद होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द अपर एंगल्स ऑफ द ट्राइगन टू यूरेटर इंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए क्या करते हैं कि ऐसे हैं, मान लेते हैं ये ऐसे करके है ट्रायंगुलर, तो ऐसे पीछे से इसमें बैकवर्ड तरफ से दो यूरेटर आते हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उसको ट्रायंगुलर शेप इसलिए हम लोगों ने इसके क्या कहा दिया, ट्राइगोन कहा दिया। क्या कहा दिया, ट्राइगोन, ठीक। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर ओपन्स इनटू द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो यानी कि अब देखिए ये जो लोअर पार्ट है ये कहाँ पर खुलेगा, ये तो आपको पता है कि यूरेथ्रा में खुलेगा, लेकिन यूरेथ्रा में खुलेगा तो ये जो पहला स्फिंक्टर होगा तो उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो वहाँ पर खुलेगा ये, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, द इंटरनल स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। और इंटरनल ये जो बना होता है जिसको कि यूरेथ्रा पे मतलब क्या होता है कि कंट्रोल जो होता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल जो होता है या फिर कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है, किसका होता है, वो स्मूथ मसल्स का होता है, ठीक। तो जैसे इसमें 300 to 400 ml आया तो फिर आपको रिफ्लेक्स मिल जाता और वो खुल जाता और फिर वॉलेंट्री कंट्रोल में आता। लेकिन बच्चे के पास क्या होता, 2 साल से पहले के बच्चे के पास क्या होता है, ये स्फिंक्टर नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि जब ये रिफ्लेक्स मिला ब्रेन को तो वो जहाँ था वहीं पर यूरिनेशन कर देता। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कहते हैं, तो क्या चीज़ से बना होता, इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है उसको क्या कहते हैं, या इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर क्या चीज़ से बना होता, डिट्रोसस मसल्स से। आया समझ में, सॉरी। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर ओपन्स, क्या कहते हैं, द लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्लैडर opens into the internal urethral sphincter. The internal sphincter is formed of smooth muscles that is thickening of the detrusor muscles. यहाँ समझ गए, तो डिट्रूसर मसल्स के थिकनिंग से ये इंटरनल स्फिंक्टर बनता है या इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर बनता है आपके यूरेथ्रा पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। समझ में आया। अब इंटरनल स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ, क्या कहते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ स्केलेटल मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो स्केलेटल मसल्स से होता है। और आपको पता होगा कि स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम जो एक्शन करते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, जो मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक स्केलेटल मसल से ही वो मूवमेंट करा सकता है और उसी से हम करवा सकते हैं, स्केलेटल मसल से ही करवा सकते हैं। और हम लोग जो है मतलब क्या कहते हैं, स्मूथ मसल से नहीं करवा सकते हैं। आया समझ में, ठीक। जो समझ में नहीं है आप कमेंट कर सकते हैं, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक। बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए टाइम निकालते हैं, फिर अपना क्लास करना होता है, फिर आप लोग का लेक्चर बनाना होता है, फिर तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना दुख नहीं बताते हुए। चलिए देखिए, अब चलिए मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, व्हाट इज मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, आपको थोड़ा देर पहले बताए थे। तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स बाय विच मिक्सचुरेशन अकर। तो वो एक ऐसा रिफ्लेक्स है, या कह सकते हैं रिफ्लेक्स मतलब सिग्नल समझिए, मिक्सचुरेशन सिग्नल या रिफ्लेक्स क्या है, तो ऐसा सिग्नल है, ऐसा रिफ्लेक्स जिसके थ्रू क्या होता है, मिक्सचुरेशन होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, इट स्टार्ट बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यानी हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ सर्टेन लेवल जो पार होता है कंसंट्रेशन का, यानी कि अब कोई भी चीज़ का कैपेसिटी होता है, किसी का वॉल्यूम कैपेसिटी होता है, तो अब क्या होता है 300 से 400 ml होने के बाद जो हम लोग का ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है क्या, कि मिक्सचुरेशन करना। तो वहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर को ये सिग्नल भेजने का काम करता है ब्रेन को, ठीक। तो स्ट्रेच रिसेप्टर को जैसे पता चलता है तो वो क्या करता है, सिग्नल भेज देता है, किसको, ब्रेन को। चलिए
तो क्या करते हैं, इट स्टार्ट बाय स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जैसे ही 300 से 400 ml होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है, यानी उसको हम बता देते हैं कि भाई हो गया है, ठीक, जितना यूरिनेशन करना था, जितना चाहिए था वो हो चुका है, अब बाहर निकालो। ठीक, तो देखिए व्हेन 300 to 400 ml of urine is collected in the bladder, intravesical pressures increase. In this stretches the wall of in this stretches the wall this stretches the wall of bladder, resulting in stimulations of the stretch receptor and generations of the सेंसरी इम्पल्सेस। तो जैसे 300 से 400 ml यूरिन भरा तो क्या हुआ कि इंट्रावेसाइकल प्रेशर्स बढ़ने लगे, ठीक, अंदर के प्रेशर्स बढ़ने लगे, और वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हुआ, तो यूरिनरी ब्लैडर ऐसे था, फिर स्ट्रेच हुआ, मतलब जगह तो होगा, जगह बड़ा स्ट्रेच हुआ, और स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर होता है वॉल पे लगा हुआ, वो स्टिमुलेट हो जाता है ना। वो स्टिमुलेट होने के बाद आपको सेंसरी इम्पल्स जनरेट होता है और आपको ब्रेन तक जाता है और उसको क्या बताता है कि भाई मिक्चुरेशन करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मोटर पाथवे फॉर मिक्चुरेशन, या फिर मिक्चुरेशन मोटर पाथवे, जो कहिए आप, क्या कहेंगे, मोटर पाथवे फॉर मिक्चुरेशन, बेहतर यही होगा, क्या कहेंगे, मोटर पाथवे फॉर मिक्चुरेशन, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, पहले बोलेंगे मोटर पाथवे फॉर, बाद में ये बोलेंगे मिक्चुरेशन। आया समझ में, कोई दिक्कत? तो चलिए अब क्या कहते हैं, देखिए कैसे कैसे ये सिग्नल जाता है ये पढ़ेंगे, हालांकि ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक, यानी सिलेबस से बाहर है, ठीक, लेकिन जानना जरूरी है, जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। अब चलिए, तो क्या होता है मिक्चुरेशन, मोटर पाथवे फॉर मिक्चुरेशन, यानी कि कैसे ये सेंसरी जनरेट होता है, कैसे ये इम्पल्स जनरेट होता है। तो कुछ नहीं, 3 स्टेप हम लोग को, 4 स्टेप पढ़ना है। क्या, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ से, सेंसरी इम्पल्स जो है कहाँ से, स्ट्रेच रिसेप्टर से, स्ट्रेच रिसेप्टर से कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड सैक्रल रीजन, यानी कि आपके कमर के नीचे जो होता है, ठीक, कमर के नीचे वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रल एरिया कहते हैं, ठीक, लंबर उस मतलब उसके ऊपर लंबर कहते हैं, फिर उसके नीचे क्या कहते हैं, सैक्रल एरिया, ठीक। तो सैक्रल एरिया में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको स्टिमुलेट करता है, एंड देन टू द पेल्विस नर्व, फिर पेल्विस नर्व को, हर जगह आपको पता है कि हर जगह नर्व रहता है हम लोग की बॉडी में, तो उस नर्व को स्टिमुलेट करता है, ठीक। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड मोटर इम्पल्स ट्रेवल टू द ब्लैडर। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, मोटर इम्पल्स फिर ब्लैडर के पास आता है। तो अब ये गया था ब्लैडर, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को बताने के लिए कि भाई यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, अब क्या करें। तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर इम्पल्स यहाँ आया, यानी कि आंसर आया ब्लैडर को और इंटरनल स्पिंक्टर को, पेल्विक नर्व के द्वारा, नर्व फाइबर के द्वारा। क्या मैसेज आया, देखते हैं। मोटर इम्पल्स कॉज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द इंटरनल स्पिंक्टर, detrusors muscles and relaxations of the internal sphincter so that the urine enters the urethra। अब क्या हुआ, ये जाकर के क्या बोला कि भाई तुम जो है रिलैक्स कर लो, किसको बोला, ब्लैडर को बोला तुम रिलैक्स कर लो, और स्पिंक्टर को बोला तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, खुल जाओ, ठीक, और यूरिनेशन होने दो, ठीक, ऐसा कहा, सो दैट यूरिन एंटर्स द यूरेथ्रा। अब यूरिन जो है मतलब क्या हुआ, ब्लैडर को मिला, ब्लैडर रिलैक्स हो गया, फिर किसको मैसेज मिला, इंटरनल स्पिंक्टर, डिट्रूसर मसल से जो बना होता वो क्या हुआ, खुल गया, ठीक। अब वो खुल गया, अब यूरिन कहाँ पहुंच चुका आपका, यूरिन पहुंच चुका आपका यूरेथ्रा में, ठीक। व्हेन यूरिन एंटर्स द यूरेथ्रा इट स्टिमुलेट द स्ट्रेच रिसेप्टर इन द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का स्ट्रेच रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट किया। अब जिससे उसको स्टिमुलेट किया मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेच रिसेप्टर को, तो क्या हुआ, नाउ अगेन सेंसरी इम्पल्स विल बी सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट विल सेंड मोटर इम्पल्स टू द एक्सटर्नल स्पिंक्टर टू रिलैक्स सो दैट यूरिनेशन विल टेक्स प्लेस। अब यहाँ से क्या होता है कि फिर से सेम पाथवे होता, तो यहाँ से भी आपका कहाँ जाता है, सिग्नल जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड फिर इसको क्या करता है, मोटर इम्पल्स भेजता है,
और फिर मोटर इम्पल्स के अनुसार से इसको जो काम करना होता है वो कर देता। मतलब यूरिनेशन करना है या नहीं करना, फेवरेबल कंडीशन है यूरिनेशन के लिए या नहीं है, वो पता होता है इनको, ठीक। तब यूरिनेशन हो जाता। एक थोड़ा छोटा सा डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पर कहा गया, लंबोसेक्रल वर्टिब्रल डिफेक्ट, ठीक। इस डिफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। अब देखे होंगे कि आपके दोस्त कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उम्र बड़ा हो जाता है या गधे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेड पे सुसु कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लंबोसेक्रल वर्टिब्रल डिफेक्ट। जिस मतलब रात को सोते हैं लेकिन लग रहा होता है कि सपना में हम जा करके, मतलब सपना में लग रहा होता है कि हम तो वॉशरूम में हैं, लेकिन वो बेड पे ही कर देता है सुसु। तो चलिए, ये क्या होता है, ये कब से होता है, 3 साल के बाद। अगर 3 साल के बाद बच्चे ऐसा हो रहा है तो यानी कि उसके पास कौन सा यह है, लंबोसेक्रल डिफेक्ट है, लंबोसेक्रल वर्टिब्रल डिफेक्ट है, यानी रात को सुसु कर देना बेड में। आपके बहुत कौन कौन से दोस्त करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर क्लास 12 का लेक्चर लेकर के, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का। तब तक के लिए थैंक यू।